नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में जो है आपके साथ हम विशेषण और विशेष का टॉपिक चर्चा कर रहे हैं। किसका? विशेषण और विशेष का। तो इसमें जो है कल जो है विशेषण विशेष की थ्योरी वाली क्लास हुई थी और जो है आज हम प्रैक्टिस सेट इसका लेकर आए हैं, यानी कि क्वेश्चन और आंसर। तो इसमें 30 क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए जल्दी से हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है साथियों, उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष कहा जाता है। और ये विशेष जो है, इसी विशेष की विशेषता जो बताता है, जो इसी विशेष की विशेषता बताता है, उसी को एक रूप में आप किस रूप में जानते हैं? इसे विशेषण के रूप में जानते हैं। ठीक, तो विशेषण का ये एक डायग्राम से समझिएगा कि विशेष की विशेषता बताई जाती है और इसी विशेष की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। ये आपका बी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो विशेष से पहले यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम का। और संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं? ये विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान होते हैं। तो जिस विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संज्ञा बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। इसमें पूछा जा रहा है विशेष से पहले, यानी कि जो विशेष से पहले आता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है साथियों उद्देश्य विशेषण। क्या कहा जाता है? उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। ठीक, तो जब विशेष से पहले विशेषण प्रयोग किया जाता है उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और जब विशेष के बाद में प्रयोग किया जाता है विशेषण, किसके? विशेष के बाद में, तो उसके लिए एक शब्द याद रखेंगे, विधेय विशेषण होता है। क्या होता है? विधेय विशेषण कहते हैं जब जो है विशेष के बाद में विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विशेषण नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द ऐसा है जो यहां पर वाक्यों में प्रयोग होगा तो वो विशेषता नहीं बताएगा। तो पहला है अकूत, दूसरा है अचार, तीसरा है अकर्ण और चौथा है अचंड। तो इसमें से जो आपका ये अचार है, कौन सा? ये आपका एक शब्द है अचार। तो अचार जो है ये जो है कि आपका विशेषण नहीं है। ये क्या है? विशेषण नहीं है। तो ये आपका एक संज्ञा है, ये अपने आप में संज्ञा है। तो विशेषण इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला कि ये अचार जो है विशेषण नहीं है। ठीक, और चीजों को पहचानेंगे कैसे? या तो आप वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे या तो इस चीज को जो है आप देखेंगे कि अचार को, एक होता है आचार होता है, तो वो आपका प्रयोग हो सकता है, लेकिन अचार जो है ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है या ये संज्ञा है ही। तो इस चीज को समझेंगे कि ये विशेषता नहीं बताएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा जो है, घोड़े की विशेषता क्या है? वो काला है। तो यहां पर आपके साथ क्या चीज पूछा जा रहा है? ये जो है घोड़ा जो है, घोड़े की विशेषता क्या है? ये काला है। ठीक, तो यहां पर घोड़ा क्या है साथियों? घोड़ा आपका है यहां पर विशेष है। क्या है? घोड़ा विशेष है। और काला क्या है? तो काला यहां पर विशेषण प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? विशेषण यहां पर प्रयोग हुआ है। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? अब इसमें आपको पहचानना है कि ये विशेष जो है और विशेषण, यानी कि घोड़ा क्या है? विशेष है और विशेषण इसमें काला है। तो इस काले के बारे में पूछा जा रहा है कि ये काला जो है बड़ा दिल वाला है। कैसे दिल वाला है? क्योंकि ये घोड़ा के बाद आया है, यानी कि जब विशेष के बाद, किसके बाद? जब विशेष के बाद
विशेष के बाद विशेषण प्रयोग किया जाता है। तो जब विशेष के बाद विशेषण प्रयोग किया जाता है तो उसको जो है क्या कहते हैं साथियों, उसे कहते हैं विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और जो है अभी पिछले वाले प्रश्न में आपने क्या पढ़ा कि जब जो है उस विशेष के पहले प्रयोग किया जाएगा विशेषण तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहते हैं, दो नामों से जानते हैं। लेकिन जो है जब आपका ये विशेषण विशेष के बाद में आएगा तो उसके लिए एक चीज होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये विशेष नहीं होता है, विशेष से होता है। जब विशेष के पहले आता है तो उद्देश्य या विशेष कहते हैं। इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़कर इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि जब विशेष के पहले विशेषण का प्रयोग होगा तो विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहा जाएगा। लेकिन जब विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग होगा तो वो क्या कहा जाएगा? वो यहां पर विधेय विशेषण कहा जाएगा। जैसे कि यहां पर घोड़ा क्या है आपका? विशेष है, और काला क्या है? यहां पर विशेषण है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो यहां पर आपसे लिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि विशेषण यहां विशेषण जो होगा इसके लिंग के बारे में कि ये स्त्री जाति का बोध कराएगा या पुरुष जाति का बोध कराएगा, ये किसके अंतर्गत निर्धारित होगा, यानी कि ये किसके अंतर्गत पता चलेगा, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत पता चलेगा साथियों कि ये जो है आपका, हाँ, कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है या स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो ये विशेष के अनुसार पता चलेगा। किसके अनुसार? विशेष के अनुसार पता चलेगा। और जो है ये विशेषण जो है किसकी विशेषता बताता है? विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण विशेष की ही विशेषता बताता है। इसलिए जो है इसका लिंग किसके ऊपर आधारित रहेगा, किसके ऊपर निर्धारित करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, निर्भर किस पे करेगा? तो ये विशेष पर निर्भर करेगा, क्योंकि विशेषण विशेष की ही विशेषता बताता है। तो जिस प्रकार से विशेष रहेगा उसी हिसाब से उसके लिंग का निर्धारण होगा, ठीक, कि वो स्त्री जाति का बोध कराएगा या पुरुष जाति का। आगे देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो विशेषण की विशेषता जो बताता है, यानी कि जैसे अभी आपने एक वाक्य पढ़ा, कौन सा वाक्य पढ़ा कि घोड़ा काला, किसके बारे में? प्रताप सिंह का घोड़ा काला था, तो यह घोड़ा काला। तो यहीं पर अगर लग जाए बहुत काला घोड़ा, कौन सा? बहुत काला घोड़ा, तो समझिएगा थोड़ी सी बात को। बहुत काला घोड़ा एक शब्द आपसे दिया गया, एक वाक्य आपसे दिया गया कि ये जो है एक वाक्य है बहुत काला घोड़ा। तो यहां पर जो है विशेष कौन है साथियों? तो विशेष जो है यहां पर आपका घोड़ा क्या है? यहां पर घोड़ा यहां पर आपका विशेष है, और जो है काला क्या है? तो ये आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? विशेषण के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये बहुत जो है ये क्या आएगा? तो ये प्रविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। तो इसी चीज को प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है, तो विशेषण यहां पर क्या है? काला है। विशेषण यहां पर काला है, और इस काले की विशेषता कौन बता रहा है? तो ये बहुत बता रहा है। बहुत क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। अब यहां पर समझेंगे, ये प्रविशेषण होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक ही प्रश्न में वाक्यों की संरचना से, शब्दों की संरचना से, वाक्यों की संरचना और शब्दों की संरचना से आप सम्मिलित रूप से किसी एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। टॉपिक का मतलब इस प्रश्न में अगर आपने इस उदाहरण पर ध्यान दिया होगा तो यहां पर आपको एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर चीजें पता चल गई होगी कि कौन कहां पर किसकी विशेषता बता रहा है, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अब इसमें से क्या करना है? कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से आपको विशेषण पहचानना है। पहला क्या है? मजहब, दूसरा नैतिक, पीड़ा और अज्ञान। तो जो है विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो ये संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक। ये चीज हम आपको बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जब एग्जामिनर पूछता है आपसे तो यहां पर आप हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि जो है
चीजें रटी रटाई होती हैं तो जाता है भूल। अगर आप जो है समझ कर थोड़ा सा चलेंगे चीजों को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है विशेषण को पहचानिए, तो इसमें विशेषण कौन है इसको पहचानना है। तो यहां पर जो है एक होता है आपका नीति, एक शब्द होता है नीति। तो नीति से क्या बनता है, नैतिक बनता है, नीति से नैतिक बनेगा आपका। ठीक, नीति जो है ये क्या है, ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। और इस मूल शब्द से विशेषण क्या बना है, तो ये जो है नीति निपुण, यानी कि नीति क्या होता है, एक भाववाचक संज्ञा है, इससे जो है बना हुआ विशेषण क्या है, ये नैतिक है। ठीक, तो यहां पर ये नैतिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अनुसार अगर मजहब का बनाएंगे तो मजहब का हो जाएगा मजहबी, क्या हो जाएगा, मजहब से बनेगा मजहबी। और पीड़ा से क्या बनेगा साथियों, तो पीड़ा से विशेषण बनेगा पीड़ित। ठीक, और अज्ञान से क्या बनेगा, तो अज्ञान से बनेगा अज्ञानी। कौन सा विशेषण बनेगा, अज्ञान से बन जाएगा अज्ञानी। तो इसी भांति जो है आप चीजों को कौन सा मूल रूप में है, कौन सा भाववाचक संज्ञा है, या कौन सा किस फॉर्मेट में किस रूप में यहां पर प्रदर्शित है, इस चीज को समझने की जरूरत है। फिर जाकर आप इस नैतिक को पहचान पाएंगे, वरना रटेंगे तो रटते ही रह जाएंगे, ये अगले क्वेश्चन में कुछ और पूछ लेगा। ठीक, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो यहां पर पूछा जा रहा है, एक विशेषण प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, क्या कौन सा विशेषण, ये अधिक। तो अधिक के बारे में पूछा जा रहा है कि ये अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि यहां पर विशेष कौन है, तो ये दूध यहां पर विशेष है। कौन विशेष है, दूध विशेष है, ना कि गाय। ठीक, तो यह गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक किसके बारे में बता रहा है, दूध के बारे में बता रहा है कि दूध कम है कि ज्यादा है कि थोड़ा है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, ये दूध की विशेषता बता रहा है, ना कि गाय की विशेषता बता रहा है। अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है। दूध थोड़ा देती है, दूध ज्यादा देती है। ठीक, अगला प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है। तो यहां पर विशेषण की आपसे जो है संख्या के बारे में पूछा गया है कि जो आदमी आया था आपके घर वो बहुत बड़ा ठग है, तो इसमें कौन कौन सा विशेषण है, कितने विशेषण है। तो पहले तो एक शब्द यहां पर हो गया वह, कौन सा आदमी, आदमी की विशेषता कौन, वह आदमी। ठीक, एक विशेषण तो आपका हो गया वह। दूसरा हो गया जो, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहां पर हो जाएगा जो। ठीक, ये एक हो गया ये जो। ठीक, और जो है तीसरा क्या है, आपके, किसके घर पे आया था, आपके घर पे आया था, आपके घर पे आया था, वो बहुत बड़ा क्या है, ठग है। ठीक, तो ये जो है वो बहुत बड़ा ठग है। इस प्रकार से 1 2 3 और 4 जो है यहां पर विशेषण हो जाएंगे। ठीक, कितने विशेषण हो जाएंगे, तो ये जो है 4 प्रकार के यहां पर विशेषण हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने कहा। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा था। तो प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी, विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे कहा जाता है साथियों प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक, तो उसी प्रविशेषण के बारे में उसको एक नाम दिया है किसने, ये कामता प्रसाद गुरुदेव महाराज। ये हिंदी में बहुत जो है अपना अच्छा रोल इन्होंने किया है। रोल का मतलब इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हिंदी में बोली है, रचना की है। ठीक, तो यहां पर जो है ये प्रविशेषण को क्या बोला गया, अंतर विशेषण बोला गया। किसके द्वारा, कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस वाक्य को पहचाना है। इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, देखना है कि किस वाक्य में आपका ये विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला है वह विद्यार्थी है। ठीक, दूसरा है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है, वह प्रबुद्ध है। वह लड़का विद्यार्थी है, तो लड़के की विशेषता क्या है, विद्यार्थी है वह लड़का। आगे है वह परिश्रमी भी है, तो उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो
परिश्रमी भी है, यानी कि उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो परिश्रमी है, कि बेवकूफ है, कि अच्छा है। ये कैसा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया, कहां पर गुणवाचक विशेषण, कहां पर विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो कहां पर नहीं किया गया है? ये ए वाले ऑप्शन में नहीं किया गया है, वह विद्यार्थी है। तो यहां पर जो है कुछ विशेषण का मतलब कुछ विशेषता बताना, कुछ अच्छा बुरा कोई बात किसी के बारे में कहना, ठीक। तो ये ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब इसमें भी जो है आपको क्या पहचानना है? विशेषण पहचानना है, कौन सा इसमें विशेषण है। तो इसमें देखेंगे कुटिलता और कौटिल्य, जटिलता और कुरूपता। तो इसमें देखेंगे ये आपका जो कौटिल्य है, कौन सा? कौटिल्य जो है ये क्या है? ये आपका एक विशेषण है। और कुटिलता क्या है? तो कुटिलता एक प्रकार की आपकी भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी? तो कुटिलता। कैसे? जैसे कोई आदमी कुटिल बुद्धि वाला होता है तो उसकी विशेषता क्या होती है? वो कुटिल बुद्धि वाला होता है तो उसे कुटिल कहा जाता है। और कोई जटिलता होती है तो जटिलता क्या होती है? आसानी, कठिनाई, जटिलता। तो ये भी जो है आपका एक भाव बता रहा है कि ये जो है काम बड़ा कैसा है? जटिल है, यानी कि भाव को व्यक्त कर रहा है। कुरूपता भी बता रहा है कि किसी के अच्छे बुरे होने के बारे में, यानी कि कुरूपता क्या बता रहा है? ये भी एक भाव को व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर आपका कौटिल्य जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। कौटिल्य क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये विशेषण बता रहा है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? तो इसमें देखना है कौन विशेषण है। तो इसमें जो है आप देखेंगे अजय, अजित, अकर्म और अनुशंसा। तो इसमें आप विशेषण कैसे पहचानेंगे? तो इसमें जो है ये जो अजय है, अजय, तो अजय से बना हुआ विशेषण है अजित। कौन सा? अजय से बना हुआ है अजित, ठीक। अजय यहां पर क्या है? अजय यहां पर जो है विशेष का काम करेगा। क्या काम करेगा? अजय विशेष का काम करेगा। और भी इसमें विशेषण पूछा गया है तो ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अजित जो है आपका क्या है? विशेषण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें जो है आपका विशेषण नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या दिया गया है? आंतरिक, आग्नेय, अंतर और अधिकारी, ठीक। तो इसमें पूछा गया है कौन विशेषण नहीं है। तो इसमें जो है आपका ये अंतर जो है कैसा है? विशेषण नहीं है, ठीक। तो अंतर के बारे में पूछा गया है, अंतर आपका विशेषण नहीं है, ठीक। आंतरिक कैसे है? तो अंदर से आंतरिक बना है तो ये विशेषण हो जाएगा। यानी कि ये अंतर आपका कैसा है? ये मूल रूप में है अपने, विशेषण ये नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इसमें भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो विशेषण को नहीं बताता, यानी कि विशेषण नहीं है। तो जैसे छोटा, बड़ा, तो ये किसी आकार के बारे में बता रहा है, यानी कि परिमाण के बारे में बता रहा है। छोटा है, बड़ा है, ये आकार के अंतर्गत आएगा, ठीक। दूसरा है 2, 3, तो 2, 3 क्या बता रहा है? ये संख्या को बता रहा है, यानी कि ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। तीसरा है हरा, पीला, तो ये भी किसी का गुण बता रहा है कि हरी घास, पीला गाय, ठीक। तो ये क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे राम और लक्ष्मण, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला। राम और लक्ष्मण क्या है साथियों? सबसे पहले तो ये दोनों भाई हैं, ठीक। इस चीज को समझेंगे, इसको आप जानते हैं, राम लक्ष्मण भाई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों के क्या हैं? नाम हैं। और जहां पर भी नाम की बात आ जाती है वहां पर आपको एक चीज पता है, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये राम और लक्ष्मण क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। इसलिए इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? ये डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में क्या पूछा है? विशेषण है। तो इसमें जो है एक शब्द दिया गया है, चतुर विद्यार्थी से क्या करो? प्रश्न पूछो। तो इसमें विशेषण क्या है? इसमें विद्यार्थी विशेषण है कि चतुर है कि प्रश्न है कि पूछो है, ठीक। तो इसमें जो है विद्यार्थी की विशेषता क्या है? वह चतुर है। तो यहां पर विशेष क्या हो जाएगा? ये विद्यार्थी जो है विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी विशेष हो जाएगा।
और जिस विशेष की विशेषता बताई जा रही है चतुर, चतुर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा है, विशेषण आपसे पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो यहां पर आपसे एक वाक्य देकर वाक्य के माध्यम से आपसे कुछ जानने का प्रयास किया जा रहा है। क्या जानने का प्रयास किया जा रहा है कि एक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी, यानी कि जिसे आप कहते हैं गॉड गिफ्टेड, जो एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं, मेधावी होते हैं, ठीक, जिनका जो है आईक्यू कितना होता है, 140 प्लस होता है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, कुशाग्र बुद्धि वाले या मेधावी छात्र कहा जाता है। तो ये डी वाला इसका जो है सही हो जाएगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, मतलब उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा, यूं अगर जाना जाए तो उसे मेधावी कहा जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे और क्या हुआ, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। अब देखो भाई, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, लेकिन लापरवाही किसकी हुई, जिसने पकड़ा था वही लापरवाही कर दिए। अब इसमें आपको क्या पहचानना है, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो विशेषण विशेष संबंध का मतलब इसमें जो है, किस वाक्य में जो है विशेषण विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है, विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। तो इस बात से आप क्या समझेंगे कि कहां पर कौन सा ऐसा वाक्य है जहां पर किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है। जहां पर किसी की विशेषता बताई जा रही होती है वहां पर विशेषण और विशेष संबंध होता है, और जहां पर नहीं बताई जाएगी वहां पर नहीं होगा। तो यहां पर नहीं के बारे में पूछा है। तो जैसे बड़े चोर, तो चोर की विशेषता क्या थी, बड़े चोर थे। ठीक, और आधे चोर, ये भी चोर की विशेषता है। और जो है 8 बड़े चोर, फिर चोर की विशेषता आ गई कि कितने थे, 8 बड़े चोर थे, यानी कि संख्या में बताया जा रहा है। ठीक, लेकिन पुलिस की लापरवाही में यहां पर कहीं पर भी जो है पुलिस की विशेषता के बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा रहा है। ठीक, तो ये सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला सही हो जाएगा, इसमें विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पंडु जो है ये शब्द होगा। तो ये प्रयोग के आधार पर एक शब्द दिया गया आपसे, कौन सा शब्द है, तो ये पंडु है। तो पंडु के बारे में पूछा जा रहा है कि ये प्रयोग के आधार पर पंडु कौन सा शब्द इसमें होगा, ये जो है पहचानना है। तो ये केवल विशेषण है या केवल विशेष है, या जो है ये विशेषण और विशेष दोनों है, या उपर्युक्त में से एक भी नहीं है। तो पंडु जो है ये जो है एक रोग भी होता है। पंडु जो है क्या होता है, एक रोग भी होता है। ठीक, अगर ये एक रोग हो गया तो ये क्या हो गया, यहां पर ये एक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोग की एक विशेषता बताएगा कि कौन सा रोग, पंडु रोग। और पंडु जो है एक राजा को भी कहा जाता है, यानी कि राजन या राजा कह लीजिए। पंडु एक राजा है। अगर ये राजा है तो ये क्या हो जाएंगे, ये विशेष से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहां पर ये विशेष से हो जाएंगे। तो जब यहां पर आप देख रहे हैं रोग के बारे में बताया जा रहा है तो विशेषण हो रहा है, और राजा के बारे में बताया जा रहा है तो विशेष से हो जा रहा है। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष दोनों हो जाएगा। तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणभंगुर क्या बोला जा रहा है, क्षणभंगुर। तो क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। तो जब आप किसी चीज को कहते हैं क्षणभंगुर, यानी कि छोटे समय के लिए या थोड़े ही समय के लिए रहने वाली कोई चीज, वस्तु या समय, जो भी कह लीजिए। क्षणभंगुर यानी कि कम समय वाली, बहुत कम समय के रूप में जब रहता हो। तो जब भी जो है आपसे कम ज्यादा के बारे में बात हो, यानी कि क्षणभंगुर और कम समय, तो यहां समय के बारे में जब जैसे ही बात हुआ तो समय को हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं साथियों। तो यहां पर ये आपका कैसा हो जाएगा, क्षणभंगुर कालबोधक शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये कालबोधक हो जाएगा। तो ये बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है, कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, और इसको जो है हम आपको एक थोड़ा सा तरीके के माध्यम से बताएंगे, यानी कि एक पंक्ति में लिखकर बताएंगे। एक आपको लिखेंगे, गुणा की गई संख्या का, किस चीज का, गुणा की गई संख्या का सार्वनामिक
कौन सा? सार्वनामिक। गुणा की गई संख्या का सार्वनामिक परिमाण 2। क्या मांगा जा रहा है? परिमाण मांगा जा रहा है, परिमाण 2। तो इस पंक्ति को जो है आप थोड़ा सा अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो ये जो है आपका किस चीज में मदद करेगा? तो ये जो है आपको विशेषण याद करवाने में मदद करेगा कि विशेषण कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो गुणा की गई संख्या का सार्वनिक परिमाण 2, यहां से आपका एक हो जाएगा गुणवाचक। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। ठीक, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका एक संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा साथियों सार्वनामिक। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, और एक आपका बच गया, ये सीधे ही सीधे आपसे लिखा गया है परिमाण 2, यानी कि परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, तो इस तरीके से आप विशेषण को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने एक प्रयास आपको बताया है कि गुणा की गई संख्या का सार्वनामिक परिमाण 2, तो इससे आपको गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक 4 प्रकार के जो विशेषण होते हैं इसके बारे में आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है स्त्री शब्द का विशेषण है। तो स्त्री शब्द का विशेषण, स्त्री यहां पर क्या है? स्त्री आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? स्त्री आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम आपसे जो है हिंदी पे हर एक शब्द पे ध्यान देने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो है यही शब्द कभी आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप फंस जाएंगे। अगर आपको एक ही बार में आप ध्यान दे लेंगे कि स्त्री कैसी है? जातिवाचक, यानी कि स्त्री जाति का बोध करा रही है, ये जातिवाचक हो जाएगा। तो स्त्री जातिवाचक संज्ञा से आपको बनाना है विशेषण। तो स्त्री से क्या बनेगा साथियों? ये बन जाएगा स्त्रैण बन जाएगा। कौन सा? स्त्रैण। मात्रा का खास ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल जो है ये शब्द है। तो सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल के बारे में पूछा जा रहा है। ये कैसा है? ये विधेय विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है या प्राविशेषण है? तो सतीश के बारे में बताया जा रहा है कि ये कैसा है? चंचल बालक है। कैसा है? चंचल बालक है ये आपका सतीश। ठीक, तो सतीश चंचल है, तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि सतीश का ये गुण बताया जा रहा है कि सतीश अच्छा है, बुरा है, चंचल है, बुद्धिमान है, बेवकूफ है। ठीक, तो सतीश कैसा है? चंचल है, यानी कि ये इसका गुण के बारे में बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। तो यहां पर मिठास को जो है रेखांकित किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस मिठास का विशेषण क्या होगा? इस मिठास का विशेषण क्या बनेगा? तो मिठास से एक विशेषण बनेगा साथियों, मीठापन बनेगा। क्या बनेगा? मिठास से मीठापन विशेषण बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला शब्द में आपको विशेषण पहचानना है। ये धुंधला, गंदा, गंदला, मटमैला, उजला, ये सब जो है किसके बारे में बता रहा है? क्या संख्या के बारे में बता रहा है या गुण के बारे में बता रहा है या सार्वनामिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अच्छा, बुरा, धुंधला, मटमैला, गंदा, ये सभी जो है आप किसी का गुण बता रहे हैं कि ये पानी जो है बड़ा धुंधला है। कैसा है? पानी बड़ा धुंधला है, मटमैला है। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया? ये आपका किसी का गुण बता रहा है। ठीक, तो पानी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये मटमैला है, धुंधला है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इसमें जो है थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आपसे कहा जा रहा है कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करें। किस चीज में? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में। ठीक, तो थोड़ी सी ही मदद करनी है, यानी कि आपसे क्या कहा जा रहा है? परिमाण के बारे में बात हो रही है। कम, ज्यादा, थोड़ा, ये सभी क्या होती हैं? जो है ये मात्रा के बारे में। तो मात्रा या माप तौल परिमाण के अंतर्गत क्या आता है? इसमें जो है माप तौल की बात की जाती है, कम ज्यादा की बात की जाती है। तो ये कैसा होता है? परिमाणवाचक होता है। काल में क्या होता है? तो इसमें समय का बोध होता है, जैसे कि क्षण भंगुर। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं, वह बहुत खाता है। तो कितना खाता है? इतना सारा खाता है, ढेर सारा खाता है। तो बहुत खाता है ये भी जो है कैसा हो जाएगा, ये आपका परिमाणवाचक के अंतर्गत कैसा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी कि वो बहुत ज्यादा खाता है जिसकी आप जो है निश्चितता का बोध नहीं हो पा रहा है कि 2 किलो खाएगा या 10 किलो खाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो कोई आदमी आया है, उस आदमी के बारे में यह निश्चित नहीं है कि कौन सा आदमी आया है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर अनिश्चयवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो जब भी आपको बताया जाए कि कोई आदमी आया है और कुछ लाया है, ठीक, तो कोई और कुछ क्या होते हैं, ये जो है अनिश्चय का बोध कराते हैं। किस चीज का? अनिश्चय का बोध कराते हैं। तो ये अनिश्चय जो है कोई कुछ कैसे होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो इसमें जो है आपको पहचानना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहां पर आपसे दो चीजें पूछ लिया, क्या क्या? यहां पर विशेषण भी पूछा है और अव्यय भी पूछा है। तो अव्यय अगर आपको पता है, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं साथियों अविकारी होते हैं। अविकारी कैसे? इनका जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार, लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? तो ये अव्यय के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि अव्यय कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। अब इसमें अगर आपको अव्यय के बारे में ही पता है तो भी आप विशेषण कर ले जाएंगे, और इसके साथ साथ परिमाण भी पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपसे क्षण भर ये कैसा हो जाएगा, ये कालवाचक हो जाएगा। अन्यत्र जहां तहां ये कैसा होता है? स्थानवाचक होता है। और निसंदेह तो ये जो है भाव के अंदर चला जाएगा। आपका ये अत्यंत जो है कैसा हो जाएगा? अत्यंत, यानी कि ज्यादा के बारे में, परिमाण के बारे में बात कर रहा है। तो ये परिमाण को भी व्यक्त करेगा। और अगर अत्यंत एक शब्द है, अत्यंत, तो अत्यंत को आप किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य में कुछ भी परिवर्तित कर देंगे, इस अत्यंत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अव्यय है और अव्यय अविकारी होते हैं। ठीक, तो ये डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो 100 गुना लंबा, 5 गुना लंबा, 2 गुना लंबा, या जो है 1000 गुना लंबा, तो ये कैसे होते हैं साथियों? ये जो गुना गुना करके आ रहा है, 5 गुना, 10 गुना, 60 गुना, 80 गुना, तो ये कैसे होते हैं? ये आवृत्तिवाचक होते हैं। कैसे होते हैं? आवृत्तिवाचक होते हैं। गणनावाचक क्या होता है? जैसे दूसरा, चौथा, ये कैसा हो जाता है? दूसरा और चौथा, 10वां, 12वां, ये क्या हो जाता है? गणना के अंतर्गत आता है। क्रमवाचक कैसा हो जाता है? ये जो क्रम से चीजें आते हैं, पहला लड़का, जैसे पहला लड़का, दूसरा आदमी, तो ये क्रमवाचक हो जाता है। और गिनती में 100 कलमें, 500 किताबें, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी? गिनती के अंतर्गत आ जाएंगी, 100 कलमें और 5 किताबें। ठीक, तो ये आपका आज का सेशन रहा, और जो है आपके 30 क्वेश्चन यहां पर समाप्त होते हैं। और ये आज का विशेषण विशेष का पहला प्रैक्टिस सेट था। तो हम प्रैक्टिस सेट तब तक करवाते हैं जब तक आपके सारे के सारे इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक, और एक एक टॉपिक से जितने भी लगभग 6 टॉपिक के आसपास हैं आपके परीक्षा में, तो यहां से 10 अंक पूछा जाएगा एक टॉपिक से। 6 टॉपिक है, एक टॉपिक से 10 अंक पूछा जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका मल्टीप्लाइड होके 60 अंक की हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो ये आपके आरओ एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही आसान तरीका है हिंदी में नंबर बटोरने का और स्कोर करने का। ठीक, तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आज का सेशन यहीं तक साथियों। जितने लोग हमें पहली बार देख रहे हैं वो सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, तो अब हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट सेशन में होगी, यानी कि कल वाले सेशन में होगी। तब तक आप पढ़ाई करिएगा, बढ़िया से मस्त रहिएगा। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।